ज़रूर। लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है ना हम वी आर गेटिंग टू टेक्निकल अबाउट दिस मार्केट कैप और ये। मैं एक बात बड़ी सिंपल भाषा में थोड़ा कहना चाहूँगा, चूँकि हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं तो उनके उनके लिए पहुँचाना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है, जभी भी कोई इकोनॉमी जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का फेज़ हर इकोनॉमी में आता है, और जभी भी एक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के फेज़ में जाती है और जभी भी ये शिफ्ट होता है ना, तो लक्ष्मण जी हमेशा देखा गया है कि जो पहले का लीडिंग सेक्टर होता है, एक ज़माने में रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत पैसे बनाए, एक ज़माने में आईटी सेक्टर ने बहुत पैसे दिए, वो सेक्टर चेंज होता रहता है, जिसको कि सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं हो कि इस समय जो सेक्टर लीड ले रहा है, वो सेक्टर निफ्टी 50 का पार्ट हो और वो उससे निफ्टी 50 में रिफ्लेक्ट किया जाए, और यही इस समय हो रहा है। इस समय जो सेक्टर्स लीड ले रहे हैं, वो आपके बड़े जो अब हमारी निफ्टी 50 या जो बड़े इंडाइसेस हैं, उनमें उनकी प्रॉपर कहें उनकी बड़ी परसेंटेज नहीं है, जिसकी वजह से वो दिख नहीं पा रहे हैं और वहां उनको ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और जो वहां जो हैवी वेट लेके बैठे हुए हैं, उन सेक्टर्स में इस समय डिमांड नहीं है, उस समय सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन सेक्टर इस बार और अलग उसको लीड कर कि जैसे अनुराग ने कहा ना कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट उस तरीके से रिफॉर्म कर नहीं रही है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट मैं कहना बहुत जरूरी समझता हूं यहां पे, कि जो आपको लग रहा है ना कि नहीं कर रहा, देखिए हमारी जो पॉपुलेशन इंडिया में वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेकर के हम बैठे हुए हैं, और हम अमेरिका के तरीके से हमारे पास डेमोग्राफी नहीं है, हमारी डेमोग्राफी एकदम डिफरेंट है, नंबर वन। दूसरी चीज, वो 200 साल पहले आजाद हुए, हमारी आजादी अभी 80 साल हम मना रहे हैं। तीसरी चीज, हम जिस शर्तों पर आजाद हुए थे और जिस शर्तों पे हमारे हम इनहेरिटेंस थी, वहां से अगर आप देखो तो अगर मैं पर्सनली कहूं, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ एनी पॉलिटिकल लीनिंग, बट जहां तक मुझे दिख रहा है कि पिछले 10-12 सालों में जो मैं देख पा रहा हूं कि इंडियन जो कंपनीज हैं या जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनकी पूरे वर्ल्ड में एक रेपुटेशन डेवलप हुई है, इंडियन इकोनॉमी की एक रेपुटेशन डेवलप हुई है, हम एज अ ग्रोइंग कंट्री स्टेब्लिश हो गए हैं। लंबी डिबेट जी। लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक हम तक ये इसको कन्फाइंड रखते लक्ष्मण जी हैं, इस पे मार्केट, हम लोग कभी और करेंगे। बस एक लेकिन जो बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है, जो मार्केट बात पे अभी आते हैं हम लोग। ये सारी जो उठापटक हुई, यूएस ईरान वार वगैरह, उसके बावजूद भी हमारी कंट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैं इसे प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मैनेजमेंट मानूंगा। एक चीज मैं कहूं, हम लोग मुद्दे पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात जो अनुराग जी ने कही, मैं उस पर आगे चर्चा को रखूंगा अभिषेक जी और अभय जी दोनों लोगों से। अनुराग जी ने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो रैली है उस पर उनको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया अभिषेक जी की बातों से, कई बार अभय जी ने भी हमारे शो में रखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप की रैली पे इनको बड़ा भरोसा है। तो दर्शक क्या करें, ये आप दोनों से पूछूंगा, अभिषेक जी अभय जी दोनों लोगों से। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा। हम लोग चर्चा करें कि शेयर बाजार के मौजूदा हालात में एक आम निवेशक क्या करे। ब्रेक पे जाने से पहले एक राय अनुराग सिंह जी ने दी, वो ये कि मिड कैप स्मॉल कैप की रैली पे उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फंडामेंटल उनको यहाँ पे फ्लो दिख रहा है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप अनुराग जी की बातों से सहमत हैं? देखिए, मेरा इंडिपेंडेंट असेसमेंट ये है कि यहाँ पे फिलहाल अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई मिड एंड स्मॉल कैप में कहीं कोई फ्रॉथ है या यहाँ पे मार्केट अहेड ऑफ फंडामेंटल्स जा चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं एग्री नहीं करूंगा। ये कहना कि क्या ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे सारी कंपनियां सेम है और सब जगह ये सेम स्टेटमेंट वैलिड है, तो ये भी बात सही ना होगी। बट अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पॉकेट्स हैं कंपनियों के जहाँ पे आप देखोगे कि रिजल्ट्स के आने की वजह से जो उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ है वो काफी रियल है, एंड देयरफॉर जो वैल्यूएशन का जो नैरो डाउन होता है गैप, उसके वजह से आप देख रहे हो कि सस्टेनेबल है। वरना कोई रीजन ही नहीं है कि कोई क्यों, देखिए मार्केट में किसी भी पार्टिसिपेंट को, चाहे आप एफ आई ले ले, डी आई ले ले, एच एन आई ले ले, रिटेल ले ले, किसी को भी किसी ने फोर्स नहीं किया है कि आपको एक्स वाई जी लेना है। तो अगर हमारा ब्रॉडर मार्केट लार्ज कैप नहीं चल रहा है या वहां पे इतने बड़ा आउटफ्लो अगर एफआई की वजह से आ रहे हैं, जो कि रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप में भी रीजन बन रहे हैं लेने के। अब वो रीजन जो हमारे यहाँ बन रहे हैं वो डोमेस्टिक इन नेचर है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होंगे या डोमेस्टिक माइक्रो एनवायरनमेंट को जो ज्यादा तवज्जो दे रहे होंगे, उनके लिए ये लॉजिकल बनता है कि वो वहां पे अपनी पोजीशन बनाए जो बना रहे हैं। तो उस हिसाब से ये एक डिस्कनेक्ट हमेशा बना रहेगा। अगर हम इंडाइसेस टू इंडाइसेस कंपैरिजन करेंगे तो ये भी एक डिफरेंस बनेगा, बिकॉज देखिए लार्ज कैप वाले जो कंपनियां होती है वो काफी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स से भी डिपेंडेंट है।
और वहां आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस ऑफ कोर्स एफआई की फ्लो भी बड़ी मैटर करती है। तो साइज का तो देखिए एक प्ले है वहां पे, जिसके वजह से वो ज्यादा वर्नेबल है इस तरह के ग्लोबल न्यूज को लेके। जबकि स्मॉल एंड मीडियम वाले जो कंपनियां हैं वहां पे अभी भी मैं कह सकता हूँ रीजनेबली कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड अगर स्ट्रांग है तो उसको वो डेमोन्स्ट्रेट आप देखोगे कि उनको वहां आपको ग्रोथ में दिखेगी, उनके टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में। सो ये एक कॉन्टेक्स्ट मैं देना चाहूंगा। उसको कहना कि ये रैली सस्टेनेबल नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मेरे हिसाब से रैली अभी भी सबशूड है, बल्कि ये अभी भी कहीं कोई ऐसे जगह गया नहीं है जहां हमें कोई कंसर्न करना चाहिए। हाँ, अगेन जी। लार्ज कैप इंडेक्स अगर 10% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, और मिड एंड स्मॉल कैप ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे आ गए, तो इसको लेके अगर हम कंसर्न जता रहे हैं तो ये वाजिब ना होगा। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि रीजनेबल है। कुछ पॉकेट्स में जरूर कुछ थोड़े कंपनियां अहेड ऑफ फंडामेंटल्स होंगी, क्योंकि शायद वहां पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन पहले से ज्यादा पहले बन जाती है, और ये नॉर्मली होता भी है स्मॉल कैप में तो एटलीस्ट। और वहां पे अगर अगले क्वार्टर में अगर सपोज नहीं उतनी मीट हो पाई एक्सपेक्टेशन, तो करेक्शन आ जाएगा। बट अदरवाइज मुझे कोई बड़ी कंसर्न तो फिलहाल नजर नहीं आती जिसको लेके हम ये दावा कर सकें कि नहीं अब लार्ज कैप पे चलेंगे और मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शन अनुराग, आएगा। हाँ, अभय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दें, क्योंकि हम जनरलिटीज में बात कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे एक डिफेंस कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है। उसका सेल्स होता है लक्ष्मण जी, साल में रेवेन्यू होता है 75 बिलियन। 75 बिलियन का 75 बिलियन का रेवेन्यू है। उसका मार्केट कैप है 140 बिलियन, मतलब रेवेन्यू का समझो डबल। इंडिया में हिंदुस्तान वो एरोनॉटिक्स HAL, जो कि काफी पॉपुलर डिफेंस स्टॉक है इंडिया में, उसका सेल्स है 3 बिलियन, मात्र $3 बिलियन। हाँ, $3 बिलियन। उसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए अमेरिकन स्टार हिसाब से? $6 बिलियन का वैल्यूएशन होना चाहिए। उसका वैल्यूएशन है कितना? $40 बिलियन, 40। इट इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ लॉकहीड मार्टिन ऑन मार्केट कैप। अब HAL कल लॉकहीड मार्टिन तो नहीं बन जाएगा ना। 3 बिलियन से 75 बिलियन तो लक्ष्मण जी बहुत फर्क होता है, लेकिन वैल्यूएशन हमने 40 बिलियन कर दिया, मतलब 5 से 6 गुना वैल्यूएशन ज्यादा है। अब फॉरेन इन्वेस्टर देखे तो क्या देखे लक्ष्मण जी इसमें? और इसको इंडिया में कोई भी जस्टिफाई अगर कर रहा है तो मतलब ऐसी इन्वेस्टिंग तो सर मतलब मैंने सीखी नहीं कभी। मतलब देखिए, फ़िलहाल इंडियन मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा तो एफआईज़ को लेकर ही है, क्योंकि एफआईज़ की पिछले कुछ दिनों में जो ख़रीदारी आई है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। वहीं डीआईएस की तरफ से तो इतना बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वो तो लगातार 1.5 साल से ही बड़े एक्शन में हैं, और उनकी तरफ से जो बाइंग हुई है वो काफ़ी अच्छी है, जिसी वजह से इंडियन मार्केट इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी पोजीशन में भी दिखाई दे रहा है। आप फंड मैनेजर से बात करोगे तो उनका भी यही कहना है कि इंडियन मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी गिरावट हो सकती है। बस जो जियोपॉलिटिकल इशू है, वो टेंशन तो भारतीय बाज़ारों में चल ही रही है, और पिछले कई दिनों से ये टेंशन चलती भी नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो इंडियन मार्केट की नज़र है वो क्रूड ऑयल पे ही फ़िलहाल टिकी हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल $90 के लगभग ये कामकाज कर रहा है। जब तक ये $70 के नीचे नहीं आएगा, तब तक इंडियन मार्केट के लिए कोई बड़ी रैली की संभावनाएं ही कम ही देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल सीधा सीधा इंडियन मार्केट पे हिट कर रहा है। उसकी वजह से आप कीमतें भी देखें, महंगाई भी देखें, तो वो महंगाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप चीनी के प्राइसेस देखोगे तो पिछले 10 से 15-20 दिन में करीब 35 से 40% में बढ़ोतरी वहाँ पे देखने को मिली है। 48 से सीधे 70 जो है रुपये तक पहुँचती हुई नज़र आई है। तो ये गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय देखने को मिला है, और जिस प्रकार से कई फर्म्स हैं, उनका भी यही मानना है कि अगले साल इंडियन मार्केट पर महंगाई का बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसके पीछे के कारण आपको पता है कि क्रूड ऑयल की महंगाई कितनी हो रही है, और जो सबसे बड़ा कारण अभी देखने को मिल रहा है वो है मानसून का। इस बार मानसून में देरी और कम मानसून का आना इंडियन मार्केट के लिए खतरा बन सकता है। देखिए, अभी कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब कहीं ना कहीं उपज कम होगी और एक्सपोर्ट के बजाय इंपोर्ट इंडिया को करना पड़ेगा कई चीज़ों का, तो उसका असर कहीं ना कहीं मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। इसका सीधा संबंध आप जान लीजिए कि गवर्नमेंट तो ये मान रही है कि जो गन्ना जो है, मतलब कि चीनी जो है उसका इंपोर्ट गवर्नमेंट अब करना चालू हो गई है, तो इससे जो है डॉलर जो है वो इंडिया को दूसरे देशों में भेजना होगा, और उसका जो सीधा सीधा असर है वो महंगाई पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। और जिस प्रकार से
चीज़ें अभी देखने को मिल रही है, उसका असर तो धीरे धीरे पड़ना चालू हो ही गया है और आने वाले दिनों में भी ये महंगाई होती हुई नज़र आएगी, ऐसा उन फर्म्स का मानना है। तो काफ़ी बड़ी फर्म्स हैं जो ये कहती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें जो है वो बदलती हुई नज़र आएगी और यदि ऐसा होता है तो आने वाले दिन इंडियन मार्केट के लिए और बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल का मार्केट, अभी का मार्केट देखोगे तो वहाँ पे पॉजिटिविटी फ़िलहाल आपको दिखाई दे ही रही होगी। अमेरिका पर भी कहीं न कहीं वह जो बॉन्ड है उसका खतरा है। वहाँ पे जो कर्ज़ है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो अमेरिकी मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। तो अमेरिका इससे कैसे पार पाता है वो उनकी सोच है, लेकिन इंडियन मार्केट यदि सही तरीके से चलता है, ग्रोथ अच्छी रहती है। आईएमएफ का भी यही मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेक्स्ट ईयर भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव और अच्छी रहती हुई नज़र आएगी। उनका अनुमान पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी यदि महंगाई ऐसे ही रहती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकते हैं। और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इन्वेस्टर्स जो है बॉन्ड्स के प्रति ट्रम्प का जो प्लान है वो काफ़ी नेगेटिव होता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे भी जो एशिया में इंडियन मार्केट के लिए जो बैंकर्स है या फंड मैनेजर्स है, उनका जो रुझान है वो इंडियन मार्केट से घटता हुआ नज़र आया है वीकनेस रूपी के कारण। और जो ग्लोबल एआई बूम है उसका एक्सपोजर जो है उसमें कमी के कारण मेजर्स कंसर्न तो यही नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल धीरे धीरे चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट में आती हुई नज़र आ रही है और निफ्टी भी अच्छी खासी तेज़ी में ही है। निफ्टी यदि रेंज के बाहर निकलता है तो अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट के लिए बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये चीज़ें इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।